Hello friends, welcome to my channel I am Data. Here we will start our journey towards data analysis. We will learn all about data. We will not only learn the formulas or concepts but also understand the data visualization and reports automation using various tools like SQL, VBA, Excel, Python, Tableau, Power BI, etc. Very first question arises here, what actually data is? Is it the mobile data or the internet data or the Excel file we use is data? क्या है डेटा? Data is the collection of information and it can be stored. Means data collection of information है जिसे हम store भी कर सकते हैं. It can be text document, images, audio clips, software programs or other types of data like written in papers, notebook, etc. अब आप सोच रहे होंगे कि डेटा तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अब ये इन्फॉर्मेशन क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन इज़ द मीनिंगफुल एंड प्रोसेस डेटा. मतलब मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ. एक बुक है जिसमें देयर आर मेनी चैप्टर्स एंड स्टोरीज. इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ते हैं एग्जाम के लिए. तो बुक यहाँ पे हमारे लिए डेटा सेट है एंड हाईलाइटेड पॉइंट्स आर द इन्फॉर्मेशन. नहीं समझ में आया? गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल. अभी फ्यू डेज बिफोर आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का रिलीफ फंड अनाउंसमेंट किया था और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने उस पूरे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ और कैसे होगा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाया. पूरा कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया वो एक तरह का रॉ डेटा है और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हमारे काम के थे जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. मीन्स ये डेटा से प्रोसेस्ड होके आया जो हमारे काम का है. अभी भी डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन हेयर, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. नाउ when this information is packaged or used for understanding or doing something, it is known as knowledge, जिसे हम आगे implement करते हैं. Now we have data and information. इसका अब क्या करेंगे हम? तो हम इसे store करेंगे and after some analysis we will make some business decision. If we do not store it तो data loss होगा और data loss हुआ तो information भी. And we all knows data is the eyes of a business. एंड डेटा होगा नहीं तो हम अपने बिजनेस को देख नहीं पाएंगे, फिर हम कोई यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं ले सकते, तो बिजनेस का क्या होगा? बिजनेस ठप पड़ जाएगा. दिस इज वाई वी नीड टू स्टोर द डेटा. एग्जाम्पल से समझिए. लाइक योर मदर आज यू टू ब्रिंग सम ग्रोसरीज फ्रॉम द किराना स्टोर. व्हाट वी यूजुअली डू, वी मेक ए नोट ऑफ इट. एक डेटा ही है ये जिसे आपने नोट करके सेव किया ताकि कुछ भूल ना जाए और वापस आके मम्मी से धुलाई ना हो. ठीक. नाउ से where do we store data? Answer is in database. Most applications store data in database. So what database is? Database is the organized collection of related data so that it can easily be accessed, managed and updated. Organized मतलब सजा के रखना. जैसे आप बुक को टेबल पे सजा के रखते हैं वैसे ही इंफॉर्मेशन और डेटा को डेटाबेस में रखा जाता है. We can organize data into tables, rows, columns and index it to make it easier to find relevant information. चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी को अपने छात्रों का स्टूडेंट रिकॉर्ड तैयार करना है जिसमें उन्होंने अपने हर स्टूडेंट का नाम, क्लास, सब्जेक्ट, पेरेंट्स नेम, ये सब इन्फॉर्मेशन अपने पास किसी बड़े रजिस्टर में लिख कर रखनी है जिससे उन्हें आगे किसी स्टूडेंट के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाए. तो इसके लिए वो बड़ी रजिस्टर में रोज़, कॉलम एंड टेबल्स बनाकर उसमें डेटा को सीरियल वाइज तरीके से लिखेंगे जिससे उन्हें आगे वह जानकारी ढूंढने में आसानी हो. अब यदि हम इसी स्टूडेंट रिकॉर्ड को बिल्कुल ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड वे से टेबल, कॉलम और रो में लिखकर इसकी फाइल को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वह डेटाबेस कहलाता है. जब किसी भी डेटा को इस तरह से लिखा जाता है तो उसे टेबुलर डेटा कहते हैं. कंप्यूटर में डेटाबेस बनाने के लिए DBMS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है और इन्हीं सॉफ्टवेयर की मदद से हम कभी भी डेटाबेस में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को डिलीट, चेंज और ऐड कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस लाइक सेंट्रलाइज डेटाबेस. इसमें डेटाबेस जो है वो किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे होता है जहाँ पर यूजर फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन कैन एक्सेस इट. सी द डायग्राम. डेटाबेस किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे है बट द यूजर आर एट डिफरेंट स्टेट. कोई दिल्ली में है, कोई चेन्नई में, कोई मुंबई में, कोई कोलकाता में, बट वो डेटा कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं? किसी सेंट्रलाइज लोकेशन से. ये सेंट्रलाइज लोकेशन कहीं भी हो सकता है. Second type of database is personal database. Here data is stored in our local system which is easily be manageable. Commercial database. These are developed and maintained by a commercial business. For example, Oracle, MySQL, etc.
Cloud databases. Here data is stored over clouds, that is virtual environments. Object-oriented databases. Here data is created using object-oriented programming languages like C++, Java, which can be stored in relational databases. Hierarchical database. Here data is stored in a parent-children relationship node. In this, beside actual database, records also contain information about the groups of parent-children relationship. It has a drawback. Because it is designed in one-to-many relationship, duplicacy comes into while accessing the data. In this model, we need to travel from the root node step by step to the desired level, which is very time consuming. See the diagram. It's a tree-like structure. College has two branches, department and infrastructure. Likewise, department has three branches, course, teacher and student. Same way, course has two branches, theory and labs and so on. Same way, there are some more databases like NoSQL databases, ER model databases, distributed databases, and relational databases. Relational databases are the most popular and widely used database. Here, data is stored in tabular form of columns and rows. A structured query language is the standard user and application program interface for relational database. कंप्यूटर लैंग्वेज में रोज एंड कॉलम्स वाले टेबुलर डेटा को रिलेशनल डेटा ही कहते हैं। यहाँ हमने एक नया टर्म देखा, DBMS, जिसका मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस का मतलब तो हमें पता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा, एंड मैनेजमेंट सिस्टम इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम टू स्टोर एंड रिट्रीव दोज डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी जगह यूज होता है। इन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज विदाउट द डेटाबेस सिस्टम इट इज़ वेरी हार्ड टू मेंटेन द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, लाइक कितने कॉल्स आ रहे हैं कॉल सेंटर पे, नेटवर्क का यूजेज क्या है, कस्टमर का डिटेल क्या है। सेम वे बैंकिंग सिस्टम में कस्टमर का ट्रांजैक्शन कितना है, बैंक का स्टेटमेंट क्या है, एयरलाइंस में कितने सारे रिजर्वेशन हुए हैं, फ़्लाइट का शेड्यूल क्या है, एजुकेशन सेक्टर में कि कितने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, कितने स्टाफ हैं, कोर्स कौन कौन सा है, एग्ज़ाम का डिटेल क्या है, कितने अटेंडेंस है, फ़ी क्या है, ये सब सारा डिटेल्स डेटाबेस में ही सेव होता है। मोस्ट पॉपुलर DBMS आर MySQL, Microsoft Access, Oracle, FoxPro, SQLite, IBM DB2 and Microsoft SQL Server. Let me summarize all. We have done yet data, information, knowledge, database management system, industries where database is being used, and type of databases. These are just to brief about data definitions. If anyone has questions, please comment below. I will definitely solve it out. But henceforth, we will focus on Microsoft Excel. A question arises here. What is Excel? Let me answer you. Microsoft Excel is helpful and powerful program for data analysis and documentation. But it's not really a database at all. Excel, however, is an excellent complement to any database since it can turn raw of a data into attractive and comprehensive reports and charts. Excel is used for creating functions, formulas, graphical representation of data, pivot charts, pivot table, and other operations like filter, sort, etc. along with the mathematical calculation. जब एक्सेल लॉन्च हुआ था in 1985, it became one of the most used software program in the business world due to its powerful features. Prerequisite to learn Excel is nothing except a laptop with an installed Microsoft Excel. See, this is the Excel first look, जिसे हम spreadsheet कहते हैं. By default, there are 3 spreadsheets in an Excel workbook. Here we can see A, B, C, D are the columns and 1, 2, 3 represents the rows. ये वीडियो ज़्यादा लेंदी और बोरिंग ना हो, इसके लिए एक्सेल को डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट हियर। तब तक के लिए बाय बाय।